बहुत समय पहले की बात है। जोधपुर नामक एक गांव में अशोक और बबीता अपने दो बेटी शिवानी और शालिनी के साथ रहते थे। दोनों पति पत्नी बड़े ही मेहनती थे। रोज सुबह उठकर घर का सारा काम खत्म करके अपने खेत में जाके मेहनत करते थे। शिवानी और शालिनी दोनों ही बहुत प्यारे बच्चे थे। वो दोनों हमेशा अपने माता पिता की मदद करने की कोशिश किया करते थे। उनका दिन बहुत ही हंसी खुशी से कट रहा था, लेकिन शायद उनकी खुशी को किसी की नजर लग गई। एक दिन जब बबीता अपनी खेत में काम कर रही थी, उसे एक सांप ने काट लिया। बहुत कोशिश करने के बाद भी अशोक उसे बचा नहीं पाया। अब सारी जिम्मेदारी अशोक पर ही आ गया था। दोनों बच्चियों को संभालकर उसे खेत में भी जाना पड़ता था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक दिन जब सुबह सुबह अशोक खेत के लिए निकल रहा था, पड़ोस की सरोज चाची उसके पास आकर बोलती है। कैसे हो बेटा? और दूसरी शादी के बारे में कुछ सोचा तुमने? दूसरी शादी की बात सुनकर अशोक की आंखों में आंसू आ गया। दरअसल उसे अपनी पत्नी बबीता की बहुत याद आ रही थी। सरोज चाची अशोक को उदास देखकर बोलती है। देखो बेटा, दोनों बेटियों का ख्याल तो तुम रख लोगे, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि इन दोनों को माँ के प्यार की भी जरूरत है? और जब ये दोनों बड़े होके अपने ससुराल चले जाएंगे, तब तुम भी तो अकेले पड़ जाओगे। सुनो, मेरी बात मान लो और तुम दूसरी शादी कर लो। बहुत सोचने के बाद अशोक दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाता है और नलिनी नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है। नलिनी शादी के बाद शिवानी और शालिनी की बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है और ये सब देखकर अशोक मन ही मन बहुत खुश था। शिवानी और शालिनी भी अब नलिनी के साथ अच्छे से घुल मिल गए थे। ऐसे ही समय बीत जाता है और कुछ दिन बाद नलिनी को एक बेटा पैदा होता है। वो सब उसका नाम प्यार से सोहम रखते हैं। शिवानी और शालिनी भी अपने भाई से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब उन दोनों की तरफ नलिनी का बर्ताव बदलने लगा था। अब वो उन दोनों से घर का सारा काम करवाती थी और हमेशा गुस्से में डांटती रहती थी। अशोक के सामने तो उनसे ठीक से बात करती थी, लेकिन जैसे ही अशोक घर से निकल जाता था, वो उन्हें ठीक से खाने को भी नहीं देती थी और वो दोनों बहनें पिताजी से सारी बातें छुपा लिया करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय के साथ उम्र होने की वजह से अब उनके पिताजी भी बीमार रहने लगे थे। ज्यादा बीमार होने की वजह से एक दिन वो भी गुजर गए और वो दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगे। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और अब वो तीनों बड़े हो गए थे। जहाँ एक और शिवानी और शालिनी पढ़ाई में अच्छा कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर सोहम का पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। एक दिन सोहम आकर अपने माँ से बोलता है। माँ, मुझे 20,000 रुपए दो, मुझे स्मार्टफोन लेना है। पर बेटा, हमारे पास इतनी पैसा कहाँ है? कुछ दिन रुक जा, फिर मैं इंतजाम करने की कोशिश करती हूँ। ये सुनकर सोहम गुस्से में बोलता है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी पैसा चाहिए। मेरे सारे दोस्तों के पास स्मार्टफोन है। ये सुनकर नलिनी शिवानी और शालिनी को आवाज देती है। वो दोनों रसोई में खाना बना रहे थे। नलिनी की आवाज सुनकर वो दोनों वहां आ जाते हैं। क्या हुआ माँ? कल तुम दोनों को जो स्कॉलरशिप के पैसे मिले थे, वो लाकर मुझे दो। स्कॉलरशिप के पैसे? पर क्यों माँ? वो तो हमारे पढ़ाई के लिए है। सोहम को नया फोन लेना है। और तुम दोनों बहनें पढ़ाई करके क्या करोगे? पर माँ, अब नलिनी गुस्से में बोलती है। किसी ने सच ही कहा है, सौतेला हमेशा सौतेला ही होता है। अगर सोहम तुम्हारा सगा भाई होता, तो क्या तुम दोनों पैसे देने से ऐसे मना करते? ये सुनकर वो दोनों बहनें चुपचाप पैसा लाकर नलिनी को दे देते हैं। लेकिन सोहम की मांग वहीं पर खत्म नहीं होता है। अब वो समझ गया था कि उसका माँ उससे बहुत प्यार करती है और उसकी जीत पूरा करने के लिए वो कुछ भी करेगी। और इसी बात का फायदा उठाकर वो कभी बाइक तो कभी लैपटॉप का डिमांड करने लगा। और बेटे की जीत पूरे करने के चक्कर में नलिनी अब सर से लेकर पांव तक पूरा कर्जा में डूब चुकी थी। एक दिन जब सोहम घर पर नहीं था, सेठलाल घर आकर नलिनी से बोलता है। मेरा पैसा कब तक देगी तू? 4 महीने से तेरा अता पता कुछ नहीं है। एक भी रुपया नहीं दिया है तूने। जल्दी से मेरे पैसे चुका दे, वरना ये घर खाली करके अभी के अभी निकल जा। ये सुनकर शिवानी और शालिनी वहां आकर सेठलाल से बोलते हैं। लाला अंकल, हमें कुछ वक्त दे दो, हम दोनों आपके सारे पैसे चुका देंगे।
ठीक है, 15 दिन है तुम लोगों के पास। पैसे का इंतजाम कर लो वरना ये घर खाली करने की तैयारी कर लो। जब सोहम घर आता है तो नीलिमा सारी बात सोहम को बताती है। यह सुनकर सोहम गुस्से में बोलता है। मेरे लिए ना जमीन ना जायदाद कुछ तो छोड़ी नहीं हो, उल्टा मुझे कर्जे में डुबा के जाएगी क्या? पर बेटा, ये सब तो मैं तेरे लिए ही। नलिनी कुछ बोलने ही वाली थी, सोहम गुस्से में बोला। बस बस, एक ही बेटा हूँ, मेरा जरूरत को पूरा करना तेरी जिम्मेदारी है। अब तू इसके लिए उधार ला या चोरी करके ला, मुझे इससे क्या। ये कहकर सोहम घर से निकल जाता है। तनाव के वजह से नलिनी वहीं पर ही गिरकर बेहोश हो जाती है। वो काफी दिन तक बीमार रही। शिवानी और शालिनी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा करते थे। उन दोनों की सेवा की वजह से नलिनी अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। एक दिन नलिनी उन दोनों से बोलती है। 15 दिन होने वाले हैं। सेठलाल आके हमारा घर छीन लेगा। मैं जिसके लिए ये सब करती रही वही मुझसे मुंह मोड़ लिया। इतने दिनों से एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। ये बोलकर वो फूट फूट कर रोने लगी। माँ, तू चिंता मत कर, हम दोनों है ना, हम भी तो तेरी बेटियां हैं और हम लाला अंकल के सारे पैसे चुका दिए हैं, तू रो मत। पर तुम दोनों के पास इतनी पैसा आया कहाँ से? माँ, हम दोनों कॉलेज के बाद गांव के कुछ बच्चों को ट्यूशन दिया करते थे और हमारे पास कुछ स्कॉलरशिप के पैसे भी बचे हुए थे और शालिनी ने अपनी रिंग भी बेच दी। यह सुनकर नलिनी रोने लगती है। अब उसे उसकी गलती का एहसास हो गया था। वो अपनी दोनों बेटियों से माफी मांग के उन दोनों को गले लगा लेती है।